तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.1 देखा था और माइनर्स और कोफैक्टर्स देखा था। माइनर्स कोफैक्टर के बाद आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज को अगर आप अच्छे से समझ गए तो यूं समझिए कि आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो बोर्ड्स में। तो इसको बहुत ही कंसंट्रेट होके देखिएगा, समझिएगा, उसका यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमने इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस देखा था। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, उनको देखना है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते थे तो क्या मिलता था? उसका ट्रांसपोज मिल जाता था। बट यहां पे अगर डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फिर वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स अगर रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज में तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया जाए तो भी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा ABCDEFGHI, ये हमने रो वाइज पढ़ा। अब इसको हमने कॉलम बना लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ABCDEFGHI, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो किसी नंबर के लिए। सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज ओनली। अगर किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम को किसी दूसरे सिंगल रो या सिंगल कॉलम के साथ आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मीन साइन क्या चेंज होगा? जैसे ये डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI। अब हमने इसमें क्या किया है? फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज किया है। फर्स्ट रो को हमने थर्ड रो बना दिया और थर्ड रो को फर्स्ट रो बना दिया, GHI DEF ABC। तो साइन इसका चेंज हो गया, माइनस हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। इसी तरह से कॉलम को भी चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से इंटरचेंज किया है तो कॉलम क्या हो गया? इसका साइन क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी नंबर के लिए। आप रफ कॉपी लीजिए और वेरीफाई करिए, बिल्कुल दोनों की वैल्यू सेम आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट are identical or proportional then the value of determinant is 0। ये very important है, very important प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सैकड़ों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी के यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें 0 प्रूव करना होता है। तो ये ध्यान रखना है, किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर उसके 2 रो या कॉलम, कोई भी 2 सिंगल रो, एक रो दूसरे रो के आइडेंटिकल मतलब सेम वैल्यू वाले हो जाए। जैसे देखिए ABC फर्स्ट और थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो प्रोपोर्शनल है, मीन्स किसी कॉमन मल्टीपल के प्रोपोर्शनल है, तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर K को हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सेम बचेगा, फिर आइडेंटिकल, तो 0 हो जाएगा। जैसे ABC यहां पे हमने लिया है, देखिए फर्स्ट कॉलम में ACE है, थर्ड में है BDF और फिर थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेम मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई हुए, मींस प्रोपोर्शनल है। KAKCKE के टाइम्स है, तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। अगर ऐसा भी कहीं मिलता है तो ऐसा या ऐसा केस कहीं भी आता है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 अगर कहीं करना है तो हम 2 रो या 2 कॉलम को आपस में हमेशा आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी कहता है कि ये 0 हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो स्केलर देन द डिटर्मिनेंट इटसेल्फ बी मल्टीप्लाइड बाय सेम स्केलर। अब यहां थोड़ा सा चेंज है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में जब हम किसी मैट्रिक्स को K से, किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करते थे तो उसके हर एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो जाता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा
थोड़ा सा अलग होगा। किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के सभी एलिमेंट को अगर के से मल्टीप्लाई किया गया तब भी वो डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाएगा। सिर्फ एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका कॉमन मल्टीपल होगा तो ये के टाइम्स हो जाएगा उसका। जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम में सबको के से मल्टीप्लाई किया गया तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो गई इसके। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता तो के क्यूब टाइम्स हो जाता है। जितने रो या जितने कॉलम में जो भी मल्टीपल मिलेंगे एक रो से एक कॉमन किया जा सकता है, जबकि मैट्रिक्स में सब में कॉमन होने पर ही हम कॉमन ले सकते थे। तो ये डिटरमिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द कोफैक्टर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। ये समझने वाली बात है। कोफैक्टर कल हमने निकालना आपको बताया था। अगर किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालते हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। जैसे देखिए फर्स्ट रो का हमने यहाँ पे फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, और सेकेंड रो के हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिया है। फर्स्ट रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम किया है तो ये 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। जैसे देखिए रो A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, कैपिटल A12, कैपिटल A22, कैपिटल A23 ये सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। मींस फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके ठीक नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये। जैसे अगर मान लीजिए हमने इस रो को लिया, इस रो के एलिमेंट को और इस रो के सेकेंड रो के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को, अब इसके कोफैक्टर का इसमें, इसके कोफैक्टर का इसमें और इसके कोफैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई किया और सबको सम कर दिया। मींस A इंटू कोफैक्टर ऑफ D प्लस B इंटू कोफैक्टर ऑफ E प्लस C कोफैक्टर ऑफ F। अगर ऐसा करके सम करेंगे तो हमेशा रिजल्ट 0 मिलेगा। बट अगर मैं सेम एलिमेंट के साथ, मींस जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई करके सम करूं किसी एक रो या एक कॉलम में, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। मींस बिना एक्सपेंड किए हम वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोफैक्टर अगर निकाल चुके हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का निकाला क्या, कोफैक्टर। ए के कोफैक्टर का ए से मल्टीप्लाई किया प्लस डी के कोफैक्टर का डी से मल्टीप्लाई किया, जी के कोफैक्टर का जी से मल्टीप्लाई किया और इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ द टू एलिमेंट्स देन, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं, सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में, सेम ऑर्डर के दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में प्लस के फॉर्म में यानी एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हमने दो अलग अलग एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिखा है, A प्लस बी, डी प्लस क्यू और जी प्लस आर, बी सी ई एफ एच आई। अब हम इसको अलग अलग करना चाहें दो डिटर्मिनेंट, तो एक ए डी जी के साथ बाकी सेम एलिमेंट रखते हुए अलग होगा, दूसरा पी क्यू आर के साथ बाकी सारे एलिमेंट सेम रखते हुए हो जाएगा अलग। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस पी क्यू आर फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे, बी ई एच सी एफ आई। ये भी प्रॉपर्टी 6 है, इसका भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर एडेड विथ प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी एक सिंगल रो या कॉलम में दूसरे अदर टू रोज या एक सिंगल रो या कॉलम के किसी एलिमेंट को किसी कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके और उस रो के साथ ऐड करें तो फिर जो वैल्यू मिलेगी दोनों डिटर्मिनेंट की वो सेम होगी। जैसे देखिए हम R1 में R2 प्लस के R3 कर सकते हैं या सिर्फ एक रो को भी जोड़ सकते हैं। R1 इज गोइंग टू चेंज R1 प्लस के R2। इस तरह से अगर करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। जैसे देखिए हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ क्या किया है, C1 में चेंज किया है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, C1 इज गोइंग टू चेंज C1 प्लस लेमडा C2 प्लस C3। C1 में हमने C1 प्लस लेमडा टाइम्स C2 प्लस C3 को ऐड किया है। अब दोनों का अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से इसको भी आप चाहें तो नंबर्स लिख के और वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये प्रॉपर्टीज थे
और अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 4.2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक जितना हो पाता है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, बिना एक्सपेंड किए सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूव करना है इक्वल टू 0। आइए देखते हैं ये हमने आपको बताया था कि आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे जब भी 0 प्रूव करना होगा, दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल प्रूव करेंगे। तो इन दोनों को आइडेंटिकल प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है हम चेंज कर देंगे, C3 इज गोइंग टू चेंज C3 माइनस C2, C3 में से C2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा X Y Z। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकंड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं है, थर्ड कॉलम में चेंज है, C3 में से C2 घटाइए, X प्लस A में से A सब्ट्रैक्ट होगा, X बचेगा, Y प्लस B में से B सब्ट्रैक्ट होगा, Y बचेगा, Z प्लस C में से C सब्ट्रैक्ट होगा, Z बचेगा। अब इक्वल टू 0 रख सकते हैं बिकॉज फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो ये 0 प्रूव हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें 0 प्रूव करना है। तो एक और भी तरीका हमने देखा था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो इसमें अगर मुझे लगता है कि इन सबको ऐड करें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली तो सभी 0 हो जाएंगे एक रो के एलिमेंट, तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या, R1 इज गोइंग टू चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R2 और R3 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये क्या बनेगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी ए, तीनों को ऐड करेंगे, सब प्लस माइनस के साथ हैं, 0 आएंगे, 0 0 0, ये होगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो एक सिंगल R1 0 हो गया तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज R1 इक्वल टू 0, R1 0 है इसलिए 0 आएगा, प्रूव्ड। देखिए कितना इजीली हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के 9 टाइम्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ जाएंगे। मींस C3 में से 9 C2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आएगा फर्स्ट कॉलम। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, C3 इज गोइंग टू चेंज C3 माइनस 9 C2, तो क्या बचेगा 2 3 5 7 8 9, और ये क्या होगा 65 माइनस 9 7 63, 65 माइनस 63, 75 माइनस 72, और यहाँ 86 माइनस 81, ये होगा किसके इक्वल, 2 3 5 7 8 9, और ये हो गया 2 3 5 इक्वल टू 0 बिकॉज C1 इज गोइंग इक्वल टू C3। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया 0 के इक्वल। ऐसे और भी क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैं सोचता हूं आप 4th क्वेश्चन प्रूव करेंगे, 5th मैं खुद बताऊंगा, उसके आगे फिर 6th 7th 8th जो भी आपको दिक्कत होगी वो आप कमेंट करिएगा, हम उस अगले एक्सरसाइज का वीडियो अच्छी तरह से बनाएंगे। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।